बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल असम्बली में आज खिताब करते हुए कहा कि पहले हालात ये थे कि जब भी कोई कौमी इश्यूज़ होते थे तो उन पे हम एक दूसरे के साथ मिल बैठते थे और मुशावरत करते थे। अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम एक दूसरे के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद ये भी कहा कि कौम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि हुकूमत को कुछ भी समझ नहीं आ रही, डबल पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार जो एमएनएज़ हैं, उनकी रिहाई का हुक्म हो गया और वो रिहा भी हो गए। दूसरी जानिब जो एमएनएज़ हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दिए जा रहे हैं। केपीके की असम्बली में जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंपेन जारी है, उसका मुल्क के ऊपर क्या असर हो सकता है, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ जो मेरी भी समझ से बालातर है और जो ये कौम भी जानना चाहती है, वो ये है कि पाकिस्तान के ये जो सूरत हाल है, क्या इसका कोई हल भी है या नहीं है, और ये मामलात कब तक ऐसे ही चलेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम नेशनल असम्बली के सेशन को डिस्कस करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनल असम्बली में खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जी हालात अच्छे थे पहले, यानी कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। उन्होंने कहा इमरान खान के आने से इमरान खान को लेके आया गया, गोद में बिठा के लाया गया, फिर ये जो हालात हैं इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पे है। फैसल वाडा ने भी सेनेट में कल एक बड़ी जोशीली तकरीर की। उन्होंने कहा कि आज अली अमीन गंडापुर मरीम नवाज़ साहिबा का नाम ले रहा है, कल हमारी माँओं बहनों बेटियों का नाम लेगा। और दूसरी जानिब जो केपीके की असम्बली है, वहाँ पे कुछ करारदादें मंजूर की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी सरकारी अफसर किसी भी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो इसका उसके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। अब अगर हम देखें तो मामलात जो कि सुलझने की तरफ जाने चाहिए थे, वो तो उलझने की तरफ चले गए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर को। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इशारा किया कि जी अब हम हाथ मिलाने के काबिल नहीं रहे। तो ये हाथ मिलाने के काबिल किसने नहीं छोड़ा? तो ये वही मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो इलेक्शन कैंपेन में मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ खड़े हो के बमंगे दहल ऐलान किया करते थे और कहा करते थे कि ये करप्ट हैं, हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। पिछली पीडीएम गवर्नमेंट 1 में भी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे, इस मरतबा भी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे हुए हैं। और अगर हम बात कर लें, जितने भी आइनी ओहदे हैं, सदारत का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और गवर्नरशिप्स भी 2 सूबों की वो पीपल्स पार्टी के पास। इसके अलावा सिंध की पूरी गवर्नमेंट वो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चला रहे हैं। तो अब इनकी हुकूमत में होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, 50 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ इंतहाई आप ये कह लें कि गैर इंसानी सलूक किया गया, लेकिन उस पर तो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं बोले और खामोशी इख्तियार किए रखी। फैसल वाडा साहब की तरफ आ जाते हैं। फैसल वाडा का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान में होता था। इमरान खान के साथ बड़ी करीब कुर्बत थी इनकी, बड़े करीब पाए जाते थे। फिर हमने देखा कि किस तरह से जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की दूरियां बढ़ी तो फैसल वाडा साहब ने भी इमरान खान के साथ दूरियां बढ़ाईं। तो ये साबित हुआ कि फैसल वाडा साहब एक्चुअल कोई इमरान खान के लाए हुए या प्लांट किए हुए इंसान नहीं थे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा है। और वो भी खुल के बयान देता है कि हाँ जी, मैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो वो मुझे बचा भी लेंगे। अब अगर एक तरफ तो हम अली अमीन गंडापुर ने जो जलसे में ज़ुबान इस्तेमाल की है, हमने उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया। अब हम फैसल वाडा साहब जो कि खड़े होकर कहते हैं जुल्फ़ें काट देंगे और आपको लिटा के मारेंगे, ये फैसल वाडा साहब को तो बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे तो हैं ही नहीं। वो तो एक सेनेटर हैं और जिस तरह से वो सेनेटर बने हैं इसके बारे में सब लोग जानते हैं और बाखूबी आगाह भी हैं। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ तो केपी असम्बली में एंटी इस्टेब्लिशमेंट करारदाद का आना, पास होना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि इमरान खान और पीटीआई फ़ौज के साथ बातचीत करने के लिए मरे जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने उन्होंने कहा कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब बातचीत भी नहीं करेंगे, ना ही हम हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे। और दूसरी जानिब ये फैसल वाडा साहब के अगर बयान को देखें तो ये तो बिल्कुल उसके एक मुतज़ाद चीज़ हो गई। और जो केपी असम्बली में करारदाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट पास हो गई, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अब अमल ज़ाहिर कर रही है या फ्यूचर प्लान ज़ाहिर कर रही है कि वो तो वाकई इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं आएंगे और मज़ीद मामलात उलझते जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो अगर इकनॉमिकल सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तान ऑन द एज ऑफ डिफ़ॉल्ट है। किसी भी वक्त IMF या फिर हमें इंटरनेशनल मालियाती इदारे वो किसी भी टाइम हमें अनाउंस कर सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अभी ज़ाहिर नहीं किया गया। IMF ने पाकिस्तान की जो किस्त है उसको मज़ीद 1 महीना लेट कर दिया है और पाकिस्तान के पास अपने
सरकारी नज़्म नसक को चलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का जो तरजीहात होनी चाहिए थी, वो तो ज़ाहिर सी बात है कि इकनॉमिकल रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। पिछली मरतबा जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और PDM 1 गवर्नमेंट में आई, तो इन्होंने ये नारा लगाया कि जी हम इकनॉमिकल रिफॉर्म्स करेंगे। महंगाई 100% से भी ऊपर चली गई। अब जब दोबारा ये इक़्तिदार में आए तो इन्होंने एक मरतबा फिर ऐलान किया कि हम आवाम की बेहतरी के लिए और फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन अब हम आ जाते हैं एक्चुअल जो सिचुएशन है, ये तो हो गए वादे हो गए ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अवाम के साथ। अब हो क्या रहा है? हो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहा है जैसे गुज़श्ता 3 साल होता रहा है कि ना ही तो कोई अवामी तरजीहात हैं, ना ही अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करने के लिए तैयार है और ना ही कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। अगर हम बात करें हुकूमत की, खुसूसन पंजाब हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की तरजीहात की, तो उनकी तरजीहात में जो सरे फहरिस्त है, और मेरा ख्याल है पूरी लिस्ट में सिर्फ एक ही तरजीह है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का खात्मा। वो किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके राह की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन नाज़रीन, हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर आप इमरान खान को रास्ते से हटा भी देंगे और इमरान खान को आप तमाम मामलात से अलग कर देंगे और इमरान खान की सियासत को आप ख़त्म भी कर देंगे, तो क्या ये जो अवाम है पाकिस्तान की, ये आपको वोट देगी? ये आपकी सपोर्ट के लिए निकलेगी? ये मुश्किल फ़ैसलों में आपके साथ खड़ी होगी? ये वो सवालिया निशानात हैं जिन तमाम सवालात का एक ही जवाब है, और वो है नहीं। अवाम को इन पे ट्रस्ट नहीं है। जब आपके पास अवामी मैंडेट नहीं होता, जब अवाम आपके साथ नहीं होती, तो आप तगड़े सियासी फ़ैसले नहीं कर पाते। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें शिशोपन में मुब्तला हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो गेम है, इसको इंडिविजुअली इमरान खान कंट्रोल कर रहा है। इमरान खान जेल में होने के बावजूद भी पाकिस्तान की सियासत का सबसे मरकज़ी किरदार है। इमरान खान के बगैर आज भी पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं होती। अगर हम बात करें पॉपुलैरिटी की, तो मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इन सबसे ज़्यादा शेर अफजल मरवत ज़्यादा अवामी मकबूलियत रखता है। आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये वो चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है। अब KP पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है और वहाँ की तमाम जो आवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई। वहाँ की पुलिस एहतजाज कर रही है, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बज़िद है कि इमरान खान को सियासत से हटाया जाए। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर जब तक, मैं पहले भी अपने हर प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि इमरान खान को सियासी धारे में लाए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पाकिस्तान में इकनॉमिकल जो इस्तेहकाम है उसको सोचना भी नामुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। ये बेचारी आवाम बर्डन उठाने के लिए है, भार उठाने के लिए है, वज़न उठाने के लिए है, और उठाती रहेगी। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।